अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 का और साथ में ATRL यानी अटक रिफाइनरी लिमिटेड का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट लेवल जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और जिन लेवल्स के ऊपर आप भी ट्रेड करके जो है मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट मैंने लगाया हुआ है अटक रिफाइनरी लिमिटेड का, तो नाम भी आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने तकरीबन कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये 2 वीक की पहले वीडियो शो हो रही है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसकी टैगलाइन मैंने दी थी कि इसमें बड़ी रैली बनने वाली है। तो वो किस सेंस में मैं कह रहा था कि इसके अंदर बड़ी रैली बनने वाली है, तो देखें 2 वीक पहले जो कि 10 जो है ट्रेडिंग सेशन बनते हैं, तो उस वक्त इसने जो है अपनी ये फार्मेशन बनाई थी राइजिंग वेज की। तो ये राइजिंग वेज की इसने ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन लेवल इसका लगभग था हमारे पास 165 रुपये के करीब करीब, और उस दिन इसने क्लोजिंग दी थी 163 के ऊपर। तो उस वक्त मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि ये अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर चुका है और अभी इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी, और जो आने वाले दिनों के लिए इसके अंदर टारगेट्स होंगे हमारे वो 133 रुपये और 48 पैसे होंगे। तो वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अगर हम जुम्मे वाले दिन का जो देखें ट्रेडिंग सेशन, तो इसने एग्जैक्टली जो है उसी लेवल को टच किया है। लो इसने लगाया 133 रुपये का, और फिर वहाँ से ही इसके अंदर जो है वो बाइंग जो है बनी है। और बाइंग के बाद आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी इसने पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग दी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 100% टारगेट जो है अचीव हुआ है, और इसको तकरीबन 10 दिन लगे हैं, 10 ट्रेडिंग सेशन जिसके अंदर इसने अपना जो है टारगेट अचीव किया है। तो अगर हम जो है इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें, तो ये अपने इसने लास्ट जिस टाइम मैंने इसके अंदर वीडियो बनाई थी तो वहाँ से लेकर अभी तक ये तकरीबन 18 से 20% का लेवल बनता है। तो जो कि 10 दिन के अंदर 18 से 20% जो है एक अच्छी खासी जो है अचीवमेंट है और अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो जहाँ पे जो मार्केट के अंदर आपने ये लास्ट 2 वीक्स के अंदर इसकी देखी होगी जो है किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, और उसके बावजूद भी अगर आप इस मार्केट के अंदर 18 से 20% तक का प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे हैं, तो ये आपकी एक अच्छी खासी अचीवमेंट बनती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी आपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर किया था और आप लोगों को इसके अंदर एग्जिट कॉल दी थी। तो अगर आपको फ्यूचर में भी इसी तरह की जो है सक्सेसफुल जो है और अमेजिंग ट्रेड कॉल चाहिए, तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी इसके ऊपर इसी तरह की जो है कॉल्स वगैरह मिलती रहेंगी। और साथ में अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी जो है इसी तरह की जो है अमेजिंग जो है ट्रेड कॉल्स मिलती रहती हैं। टाइम के ऊपर आपको बताया जाता है कि किस स्क्रिप्ट के अंदर किन लेवल्स के ऊपर आप इंटर हो जाएं और किन लेवल्स के ऊपर आप एग्जिट हो जाएं। तो शॉर्ट सेलिंग की कॉल वगैरह भी उसके अंदर दी जाती हैं। तो ये इसके अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस इसके मिनिमम से हैं 6000 पर ईयर हैं। तो ये अगर 6000 को हम देखा जाए तो ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। ये आपके जो है एक इंट्रा डे के अंदर लॉसेस आप कर रहे होते हैं उससे भी एक छोटा अमाउंट है। तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ एक ये है कि आपको एक दफ़ा 6000 पे करना पड़ेगा। और अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे इसके लातादाद हैं। तो आप अगर इस ग्रुप को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर पे जो है सिंपली मैसेज करके आप इसकी डिटेल ले सकते हैं और आप इसको इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी देखें कि अभी तो इसने जो है अपना टारगेट जो है मैंने बताया था आपको 133 रुपये 48 पैसे का, ये इसने अचीव कर लिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट मूव क्या होगी देखिए। ट्रेंड क्योंकि इसका जो है डाउन चला आ रहा है, तो अभी इसकी प्राइस जो है मे भी थोड़ी देर, क्योंकि आपने एक इसने टारगेट अचीव किया है, तो जब ये एक टारगेट अचीव करती है मार्केट के अंदर प्राइस, तो उसके बाद प्राइस जो है थोड़ी कभी कभी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपने एक साइडवेज जोन में जाती है, यानी थोड़ी सी ऊपर जाए फिर थोड़ी नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, और फिर जब ब्रेक डाउन करे तो उसके बाद आप दोबारा इसको सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करते हैं और प्राइस जो है दोबारा नीचे गिरती है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये मौजूद है कि यहाँ पे जो है प्राइस जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद जो है इसके अंदर ब्रेक डाउन हो, या फिर ये सिंपली ये अपनी जो इसने नीचे आपने सपोर्ट ये इसका जो टारगेट बनता था 133 रुपये 48 पैसे का, यहाँ पे ये यहाँ इसको भी ब्रेक करके नीचे निकले और अपना जो इसने प्रीवियस रीसेट लो लगाया है जो कि लगभग 116 रुपये पे था, जो यहाँ पे इस ट्रायंगल फार्मेशन का टारगेट भी था, जहाँ पे आपको लास्ट टाइम भी मैंने ट्रेड करवाया था ATRL के अंदर। तो ये दोबारा उस लेवल की तरफ भी जा सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो जिन्होंने ऊपर जो है इसके अंदर ट्रेड ली थी तो डेफिनेटली उन्होंने अभी फ़ायदा उठाया है, तो वो इसको अगर ट्रेल करना चाहें ट्रेल भी कर सकते हैं, अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट करें। अगर दोबारा इसके अंदर ब्रेक डाउन होता है
कोई इस तरह की फार्मेशन बनी है तो फिर आप उस फार्मेशन के ब्रेकडाउन के बाद अपना टारगेट जो है वो नीचे की तरफ सेट कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर ऐसा न्यू टारगेट इस वक्त जितनी देर तक इसके अंदर न्यू ब्रेकडाउन जो है वो सबमिट नहीं होता, टारगेट इसके अंदर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जब इसके अंदर एक फार्मेशन बनी थी तो उसका जो टारगेट आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे बताया था तो वो डेफिनेटली ये अचीव कर भी चुका है। तो अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट का भी जो है वो चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो ये KSE 100 का भी चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है, नाम इसका भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो है नहीं ओपन हो रहा है, हाँ ये अभी जूम आउट हो गया। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस मार्केट के ऊपर देखी है, मार्केट व्यू नंबर 13, 12 और 11, तो उसके अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता रहा हूँ। इसका इंपॉर्टेंट लेवल था 39,597 का। तो वो आप लोगों को मैं बताता रहा हूँ कि ये मार्केट की जो मेजर जो है टारगेट जोन होगा, यहाँ पे तक मार्केट जो है वो गिर सकती है। तो ये काफ़ी अर्सा तकरीबन लास्ट 2 मंथ जो है ये 39,597 का ये लेवल है, जो कि आप लोगों के साथ मैं चीख के जो है बोलता रहा हूँ कि मार्केट का ये डाउन साइड के ऊपर लेवल है, यहाँ तक मार्केट गिर सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं जुम्मे वाले दिन एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल को जो है वो हिट किया है और उसी लेवल के ऊपर आगे मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग आई है। तो वो बाइंग क्यों आई है? क्योंकि ये वाला जो लेवल था 39,597 का, मार्केट ने जो लो लगाया वो अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का 39,541 का है, यानी जो मैंने लेवल बताया हुआ था उससे लगभग 60 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस रहा है। लेकिन ये भी एक अच्छी खासी अचीवमेंट है, ये भी मेरी एक किस्म की अगर बताया जाए तो अचीवमेंट है। ये वाला लेवल भी हमारा जो है वो अचीव हुआ है कल के सेशन के अंदर, और इसने जो है इसके अंदर इस लेवल के ऊपर जो है बाइंग क्यों आई है। देखें मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट जिनके अंदर शॉर्ट सेलिंग की जो सिग्नल जनरेट हुए थे ऊपर वाले लेवल्स के, वो एग्जैक्टली इन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आई है तो उनके अंदर जो है टारगेट अचीव हुआ है। तो जब टारगेट अचीव होते हैं शॉर्ट सेलर्स के, तो शॉर्ट सेलर्स की तरफ से फ्यूचर सेगमेंट के अंदर जो है वो बाइंग आती है। तो जब फ्यूचर सेगमेंट के अंदर बाइंग आती है तो डेफिनेटली न्यू सेलिंग रुक जाती है, और जब फ्यूचर के अंदर बाइंग आ रही होती है तो उसी तरह उसी मोमेंटम के साथ जो है वो रेगुलर सेगमेंट के अंदर भी बाइंग आती है। तो उसकी तरफ फ्यूचर को देख के तो रेगुलर सेगमेंट के अंदर भी बाइंग आती है, तो फिर मार्केट के अंदर जो है पार्शली थोड़ी सी देर के लिए जो है अगर ट्रेंड जो है वो डाउन हो तो जो नेगेटिविटी है वो ज़ाया हो जाती है और जो पॉजिटिविटी है वो प्रिवेल करती है। तो वही यहाँ पे देखने को मिली है, जहाँ पे पॉजिटिविटी का आंसर आया है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वो ऊपर जो है इसने ग्रीन जोन के अंदर जो है क्लोजिंग दी है। तो अगर हम देखें तो ये इसकी जो ग्रीन क्लोजिंग है ये भी एक अच्छी खासी क्लोजिंग अगर हम देखें तो ये बनती नहीं है पॉजिटिविटी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ के ऊपर जो मैंने ये एक रेजिस्टेंट ये एक ट्रेंड लाइन की जो ड्रा की हुई है, तो अगर आप देखें तो ऑल दो कि ये जुम्मे वाले दिन इसने पॉजिटिव जोन के अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी इसकी ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, इसने एग्जैक्टली उसी लेवल से जो कि हमारे पास लेवल बनता था 40,173 का, तो इसने एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है आके रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा सा नीचे ही आके इसने क्लोजिंग दिया। तो यानी ये जो ऊपर छोटी सी विक आपको नज़र आ रही है यहाँ के ऊपर इसके अंदर जो है सेलिंग की गई है। तो आने वाले दिनों के लिए अगर हम देखें तो देखें ये इसको ब्रेक करके दोबारा इस जोन के अंदर आती है तो ये तो एक अच्छी खासी जो है, फिर आपको लेवल मैं बताता हूँ कि किन लेवल्स तक ये जा सकती है। लेकिन अगर इसी लेवल से ये मार्केट कल भी रिजेक्शन लेती है या आने वाले सेशन के अंदर रिजेक्शन लेती है तो फिर डाउन साइड के अंदर हमारा दोबारा से लेवल वही होगा 39,597 का, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 38,894 का होगा। तो ये हमारा डाउन साइड के ऊपर ये 2 टारगेट्स होंगे, और जो मेजर टारगेट है इसका वो 37,342 का है। और अभी आप लोगों के साथ मैं बताता हूँ कि अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट उठती है तो अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर उठती है तो ये कितनी जा सकती है ऊपर। तो देखें ट्रेंड इसका अगर यहाँ से भी ये ऊपर निकलती है तो फिर भी मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ही रहेगा। तो ये अपनी रिट्रेसमेंट के लिए उठेगी तो वो फिबोनाची का हम टूल यूज़ करते हैं, तो वो अपने प्रीवियस जो इसने रीसेंट हाई लगाया होता है वहाँ से इसको मैयर करते हैं, और जो रीसेंट लो इसने बनाया होता है वहाँ तक इसको मैयर करते हैं, तो हमें एक लेवल मिल जाते हैं। तो उसके अंदर फिर हमारे पास लेवल्स आते हैं। जो गोल्डन रेशियो होती है वो होती है 0.618 की, तो जो कि 41,375 का लेवल बनता है, और ये मैक्सिमम लेवल बनेगा जो मेरी वर्किंग है उसके मुताबिक अगर मार्केट यहाँ से जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर उठती है और अल्टीमेटली यहीं से इसके अंदर जो है रिजेक्शन आएगी। और उससे पहली जो गोल्डन रेशियो होती है वो हमारे पास 0.382 की होती है, जो कि
40,682 का है। तो ये 2 लेवल्स तक मार्केट अगर ऊपर उठती है तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से इसके अंदर अगर दोबारा सेलिंग आती है तो ये अपना डाउन ट्रेंड जो है वो मजबूती के साथ नीचे की तरफ जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो ये लेवल जो है वो आपने मद्देनज़र रखने हैं। बाकी ये 0.5 का और 0.236 का ये वाले लेवल भी जो होते हैं, यहाँ से भी मार्केट जो है अक्सरों का रिजेक्शन लेती है, लेकिन 0.618 की जो होती है ये गोल्डन रेशियो होती है। अगर यहाँ से आकर रिजेक्शन आए तो फिर स्ट्रांग जो है अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करती है। अगर डाउन चला रहा है जैसे यहाँ पे तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होकर नीचे गिरेगा, और इस तरह अगर ये 0.38 से आकर रिजेक्शन लेकर नीचे गिरे तो ये भी एक स्ट्रांग इंडिकेशन होती है कि अपने ट्रेंड को जो है ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको मैंने ऊपर के लेवल्स भी बता दिए कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है। मेन लाइन इसकी मेन जो रेजिस्टेंस वो सेम यही होगी जो कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जो कि 40,132 का लेवल बनेगा आने वाले सेशंस के अंदर। और गोल्डन रेशियो की अगर बात करें 40,682 की, ये सेकंड रेजिस्टेंस आप जेन में रख सकते हैं, और फाइनल रेजिस्टेंस 41,375 की रख सकते हैं। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो ये आपके लिए एक अच्छी खासी जो है एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी, आप इससे एग्जिट हो सकते हैं और सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो डाउन साइड के लेवल जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो बाकी अगर आपको वर्किंग मेरी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।